लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जियाई की तबीयत खराब हो रही है। वो प्रेग्नेंट है या नहीं, वो इसको लेकर भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, जिसके लिए वो डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर उसे सिटी स्कैन की सलाह देता है फॉर सेफर साइड। तो दोस्तों देखेंगे आज के एक्सप्लेनेशन में क्या होगा, क्या वो सिटी स्कैन में कुछ प्रॉब्लम निकलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर उसे अभी गेम कंटिन्यू करने का मना करता है, इससे उसकी लाइफ को रिस्क हो सकता है, पर वो बोलती है कि ये मैच उनके लिए कितना ज़रूरी है। डॉक्टर उसे समझाता है तुम एक फीमेल हो, फीमेल और मेल की बॉडी में काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं, अगर तुम ये कंटिन्यू करती हो तो तुम्हारी बॉडी डैमेज हो जाएगी। पर जियाई डॉक्टर का कहा नहीं मानती और मेडिकल स्टोर पर जाकर के बर्थ कंट्रोल ड्रग्स परचेज करती है। नेक्स्ट जियाई देखती है कि वांग पूरी रात नहीं सोया। वो उसके पास जाकर के बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वांग उसे ठीक से रेस्पॉन्स नहीं देता और वो बोलता है कि तुमको मेरी फिक्र कैसी। जियाई उसे खुद समझाने आई थी, खुद नाराज होकर के वहाँ से चली जाती है। वांग भी बाहर आकर के बैठता है, तभी उसके पास में ग्रेविटी टीम की मैनेजर लियांग उससे मिलने आती है, पर वांग हाथ भी नहीं मिलाता। लियांग उसे अपनी कार में बिठा करके बात करती है। उसने उसका मैच देखा, उसे उसका डेवलपमेंट सरप्राइज कर गया था। वांग बोलता है अपने टीममेट्स को बोल देना मेरे नेक्स्ट टारगेट के लिए। लियांग बोलती है अगर हमारी टीम तुम्हारी टीम से मिल जाती है तो जीत 100% होगी। और अब वो उसके बारे में कुछ कुछ बोलने लगती है। वांग का कहना है कि वो परवाह नहीं करता कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। मतलब कि लियांग इस जगह लिटरली वांग को उसकी टीम के अगेंस्ट भड़काने का काम कर रही थी। वो बोलती है तुम चाहो जितना भी हार्ड वर्क करो, क्रेडिट लुशी आओबे को ही मिलेगा, जबकि ये एबिलिटी तुम्हारे अंदर भी है, बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा। तब वांग उसे पूछता है तुम कहना क्या चाहती हो। लियांग बोलती है मैं तुम्हें एक बेटर फ्यूचर देना चाहती हूँ, हमारी टीम ग्रेविटी को ज्वाइन करो। तो हमारा डायरेक्टर जू मिस दावई तुमसे बहुत इम्प्रेस है। उसका कहना है कि तुम और किंग स्ट्रॉन्गेस्ट बॉम्ब किंग साथी बन सकते हो। क्या तुम फ्यूचर में हमेशा किसी के अंडर रहना पसंद करोगे या फिर खुद के राजा बनना चाहोगे। वहीं जियाई की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लगी है, पर फिर भी वो मैच कंटिन्यू करती है। प्रो CF लीग से स्टार्ट होती है और मैच के दौरान ही जियाई की तबीयत और ज़्यादा खराब होने लगती है और वो बेहोश होकर के गिर जाती है। ये देख कर के सब घबरा जाते हैं और अब जियाई को हॉस्पिटलाइज कराया जाता है। सब उससे मिलने हॉस्पिटल पहुंचते हैं, सभी वरीड थे उसके लिए। तब वांग बोलता है आई एम योर बॉयफ्रेंड, मुझे क्यों नहीं बताया। पर जियाई का कहना है कि वो अभी एडल्ट मीन्स बड़ी और समझदार हो चुकी है, वो अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर सकती है। इस बात पर दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हो जाता है। वांग वहाँ से गुस्से में बाहर चला जाता है। चूँकि जियाई को समझाती है हम सब टीममेट्स हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम साथ में शेयर करके सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जियाई का कहना है वो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम शेयर करना नहीं चाहती, पर सब लोग उसे समझाते हैं और वो मान जाती है। सब मिलकर के उसका ध्यान रखने लगे थे, सभी साथ में खुश थे। तभी वांग बैग पैक कर आकर के बोलता है कि वो टीम को छोड़ करके जा रहा है। ये देख करके लुशी आओबे शॉक्ड हो जाता है। लुशी आओबे पूछता है तुम टीम छोड़ करके कहाँ जाओगे। वांग का कहना है कि वो ग्रेविटी को ज्वाइन करने वाला है। चेंग हाउस पर गुस्सा करता है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। चूँकि बोलती है वो हमारी सबसे बड़ी ओपोनेंट टीम है, इस तरह अपनी टीम को छोड़ करके तुम अपने सबसे बड़े दुश्मन के साथ में हाथ मिला रहे हो, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। नेजा उसे गद्दा कह करके बुलाता है, पर वांग का मानना है कि वो उसके खुद की मर्जी है, वो जिसके साथ खेलना चाहे खेल सकता है, वो जिसके साथ भी खेलेगा लॉयल रहेगा। जियाई बोलती है जाने दो उसे, हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वांग टीम का बैंड निकाल करके जाने लगता है। नेजा उसे रोकने को जाता है, पर लुशी आओबे मना कर देता है, ये कह करके कि जाने दो उसे, और वांग कंटिन्यू टीम का बैंड निकाल करके वहां से चला जाता है। सभी पूरी तरह से अपसेट हो जाते हैं, चूँकि लुशी आओबे को पूछती है तुमने उसे क्यों नहीं रोका, तुम चाहते तो उसे रोक सकते थे। जिस पर लुशी आओबे कहता है यही जिंदगी है, कौन कब किसको ऑन वे छोड़ करके चला जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, बस हमको खुद को लाइफ में आगे बढ़ते रहना होगा, कोई किसी को बांध कर नहीं रख सकता। चूँकि जियाई का बोलती है जिसे इस समय वांग की सबसे ज़्यादा जरूरत थी। चूगे जियांग जी को टीम में शामिल करने का बोलती है, जिसे उसने इनवाइट भी कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ हमें वांग को दिखाया जाता है जिसने ग्रेविटी को ज्वाइन किया है और ग्रेविटी की कंपनी का मालिक दावई है जिसे वांग ने ज्वाइन किया है। दावई उसे अपना ऑफिस विजिट कराता है जहां पर प्लेयर के लिए हर ज़रूरत की चीज़ें मौजूद थी, मीन्स हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है, खाने से लेकर के आराम करने तक के लिए जगह, वहाँ की हर चीज़ A1 क्लास थी। ये देख करके वांग भी हैरान था। वहीं कंटिन्यू टीम में वांग की जगह जियांगजी को लाया जाता है। चेंग हाओ को लुशी आओबे से पूछता है कि क्या वो सच में ऑफिशियली मैच खेल सकते
सकता है, जरा देखो उस तरबूज को। लुशी आओ भी बोलता है दरअसल वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा लग रहा है। लेकिन जब उसकी सब बातें सुनते हैं तो उसको कितना नॉलेज है ये सुन करके सभी सरप्राइजिंग थे। और अब सब उसके साथ में उसका वेलकम करते हैं और बहुत खुश होते हैं। रात को चूगे जियाई के पास आती है जो बहुत ज़्यादा अपसेट थी। वो उसे समझाती है और मोटिवेट करती है, पर फिर भी वो वांग को मिस करती है। वहीं ग्रेविटी को ज्वाइन करने के बाद में वांग और किंग बॉम्ब ऑफ किंग बन जाते हैं। वहीं कंटिन्यू टीम बी साइड पर मस्ती करने जाते हैं, जहां पर हेंग हाओ और नेजा मिलकर के लुशी आओबे की खिंचाई करते हैं, क्योंकि चूगे वहां पर नहीं आई थी। और अब सभी को मैच का वेट था, क्योंकि कंटिन्यू और ग्रेविटी टीम का आमना सामना होने वाला है। हर कोई इसका वेट कर रहा था, क्योंकि वांग उन्हें चीट कर ग्रेविटी को ज्वाइन कर लिया था। CFPL प्रो लीग जो कि कंट्री की हाईएस्ट लेवल की कंपटीशन होने वाला था, जिसका हर किसी को इंतजार था, जिसमें कुल 16 प्रोफेशनल टीम हिस्सा लेने वाली है, जिसमें ग्रेविटी और कंटिन्यू टीम का फर्स्ट मैच होता है। दोनों टीम अपने आमने सामने अपनी अपनी पोजीशन ले लेती हैं। चेंग हाओ बोलता है वांग को जरा सा भी अफसोस नहीं है, क्योंकि वो उनकी तरफ देखता तक नहीं है। मैच स्टार्ट होता है, स्कोर 0-4 था। लुशी आओ पे अपनी टीम को काम डाउन कर फोकस से खेलने का बोलता है। गेम के अंदर जियाई और वांग का आमना सामना होता है, जिसमें वांग मारा जाता है। तो उसके टीममेट्स के लोग ही उसको बोलते हैं कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड से जानबूझ करके हारे, पर वांग का कहना है वो एक्सीडेंटली हुआ, दोबारा ऐसा नहीं होगा, वो गेम को गेम की तरह से खेलेगा। गेम कंटिन्यू होना स्टार्ट हो जाता है। स्कोर वापस से 0-4 से 3-5 हो चुका था। फर्स्ट राउंड ग्रेविटी जीत जाती है, पर वांग का उसी के टीममेट्स के साथ में कहासुनी हो जाती है और उस बिहेवियर को देख करके उसकी टीम लीड आकर के वांग को जाने का बोलती है, क्योंकि ये उनके डायरेक्टर डावई का ऑर्डर है। पर वांग जाने का मना करता है, वो आखिर तक खेलना चाहता है। पर लीड बोलती है अगर वो आज नहीं सुनता तो उसे नेक्स्ट सीजन खेलने का मौका भी नहीं मिलेगा। वांग चुपचाप वहाँ से चला जाता है और दूर खड़ा होकर के देख रहा है। चेंग कहता है ये कर्मा था। नेजा पूछता है पर वो तो अच्छा खेल रहा था, फिर रिप्लेस क्यों किया गया? लुशी आओ पे कहता है ग्रेविटी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मैच वापस से कंटिन्यू होता है, जिसे ग्रेविटी जीत जाती है। हालांकि मैच काफ़ी हद तक बराबरी का रहा था, फिर भी कंटिन्यू टीम खुश थी, क्योंकि उन्होंने उसे बराबरी की टक्कर जो दी थी। चूंकि सबको डिनर पार्टी देने का बोलती है। वांग ये सब खड़ा देख रहा था और वो वहाँ से जाने लगता है। रास्ते में उसे लुशी आओ पे मिलता है। वो जिस बात करना चाहता था, लेकिन वांग अपने रिप्लेसमेंट की वजह से इरिटेट था, क्योंकि वो खेल नहीं सका। वो लुशी आओ को कुछ का कुछ बोल करके वहाँ से चला जाता है। केरिन की टेक्नोलॉजी के जो चीफ था वो कुछ उसे लूप होप मिलते हैं, पर ये सब प्रोसेस में 2 महीने का समय और लगने वाला है। तब लुशी आओ भी कहता है कि क्या वो उस गेम के अंदर जा सकता है। चीफ का कहना है हम वो जो तुम कह रहे हो कर सकते हैं, पर ये सेफ नहीं होगा तुम्हारे लिए। पर लुशी आओ भी का कहना है कि अगर थोड़ी सी भी गुंजाइश है तो वो ट्राई करना चाहेगा। चीफ जियो फेंग को लाने का बोलता है, जिसके लिए केरिन अपने पुराने साथियों को बुलाता है और किसी तरह जियो फेंग को लेकर के निकल आते हैं। अब लुशी आओ पे अनकॉन्शियस जियो फेंग के साथ में गेम में एंटर करता है और फाइट करता है। तभी उसे जियो फेंग नजर आता है। वहीं बाहर से चांगशा वर्चुअल रियलिटी गूगल के थ्रू जियो को देख करके जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी उन्हें सिग्नल मिलते हैं, क्योंकि वो ये सब इलीगली कर रहे थे, पर वो सब किसी तरह से कंट्रोल करने में लग जाते हैं। वहीं लुशी आओ पे और जियो फेंग दोनों मिलकर के गेम के अंदर दुश्मनों के छक्के छुड़ा रहे थे। वहाँ पर वो दोनों गले मिलते हैं। बाहर चांगशा चेंग हाओ को सिग्नल पे चले जाते हैं। अंदर गेम के जियो लुशी आओ बी को कहता है वो 4103 डेज से यहाँ पर फंसा है। हर बार बाहर कोशिश करता है निकलने की, पर वो नहीं निकल पाता। तब लुशी आओ बी बोलता है वो उसे लेने आया है। सब उसका बाहर वेट कर रहे हैं 11 साल से। पर दावई और तुम दोनों साथ आए थे, वो निकल गया, फिर तुम यहाँ पर कैसे फंसे रह गए? जियो बताता है दावई उसी ने ये सब जानबूझ करके किया। उसी ने तुमको और तुम्हारे भाई को हिट किया, जिसमें तुम्हारे भाई की डेथ हुई। यही नहीं, उसने एक गैराज के मैकेनिक को भी मार डाला, जिसने उसे उस एक्सीडेंट से बचाने में उसकी हेल्प की। लुशी आओ भी बोलता है बहुत हुआ 11 साल, अब उसे और इंतजार नहीं होता। वो उसे उसकी सजा दिलाकर के रहेगा, उसे इस सब के लिए भुगतान करना ही होगा। अब दोनों वहां से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन डेटा क्रैश हो जाता है और सभी फर्स्ट प्रायोरिटी लुशी आओबे को सेफली बचाने का बोलते हैं। लुशी आओबे तो बच जाता है, पर जियो फेंग वापस नहीं लौट पाता। वो वापस से वही अनकॉन्शियस में ही रह जाता है। ये देख
के सब डिसअपॉइंट हो जाते हैं। किरिन चांग सा से जियो को वापस से हॉस्पिटल भेजने का बोलता है, पर लुशी आओ भी बोलता है वो जगह उसके लिए सेफ नहीं है और वो उसे सब सच बता देता है कि ये सब दावई की वजह से हुआ है। ये सुनकर के किरिन को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से फौरन दावई से मिलने के लिए निकल जाता है। और इस जगह हमारी आज की एक्सप्लेनेशंस खत्म हो जाती है। तो दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। क्या लुशी आओ भी अपने भाई का बदला ले पाएगा? क्या जियो फेंग वापस से कॉन्शियस कंडीशन में आ सकेगा? इसका पता हमें नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में लगेगा। तब तक के लिए नमस्कार।